परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि नमन। आज का विषय है गुरु का पथ प्रदर्शन भाग 2। हमारी पद्धति इतनी सीधी सादी है कि कभी कभी लोगों के लिए इसके महत्व को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे पूज्य गुरुदेव का संदेश आपको सुनाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। उनका नाम था समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में वे हमारे मिशन के आदि गुरु हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक सेवा में लगा दिया। आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि मोक्ष प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव है, परंतु ये धारणा भ्रमपूर्ण है। कौन जाने हमारी मौजूदा ज़िंदगी ही हमारी अंतिम ज़िंदगी हो, जो हमें मुक्ति तक ले जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव ने जो दिलेरी के साथ यहाँ तक कहा कि मोक्ष इस जीवन में नहीं बल्कि इसके एक भाग में ही मिल सकता है, बशर्ते साधक में सच्ची लगन हो और सौभाग्य से उसे योग पथ प्रदर्शक मिल जाए। अनेक उदाहरणों में उन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखा भी दिया। इसका प्रमाण हमें हमारे निजी अनुभव में ही मिल सकता है। उनका कहना था कि हृदय पर ध्यान करने की पद्धति सबसे सरल है। हमारे मिशन में इसी का अनुसरण किया जाता है। ध्यान के अन्य केंद्र भी हो सकते हैं, यथा नासाग्रह या भूमध्य जैसा दूसरी संस्थाओं में बताया जाता है, परंतु मेरी राय में हृदय पर ध्यान करना ही सबसे सरल और प्रभावकारी है। मैंने इस विषय पर पूरी चर्चा अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन यह पुस्तक रामचंद्र की संपूर्ण कृतियों में संकलित कर ली गई है। अब तक हम बाहिर्मुखी ही रहे हैं, अब हमें मन को अंदर मोड़कर अंतर्मुख बनना है। जब हम इसमें सफल हो जाएंगे, तब हमें आध्यात्मिक अनुभव अपने आप होने लगेंगे और अध्यात्म के पथ पर हमारी प्रगति बेरोक टोक होने लगेगी। साधना के अन्य तरीके भी सहायक हो सकते हैं, परंतु ये निश्चित है कि जब तक हम बाहिर्मुखी बने रहेंगे, हमारी आंखें अंदर की ओर कभी नहीं मुड़ेंगी। इसलिए सबसे अच्छे उपाय वे ही हैं जो बिल्कुल सरल और स्वाभाविक हों तथा स्थूलता के असर से बिल्कुल मुक्त हों। उस सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से ऐसे उपायों की ओर मुड़ना होगा जो हमें बिल्कुल भारहीन और सूक्ष्मतम बनने में सहायक हो। जैसे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए हमें उनके भोलेपन की नकल करनी पड़ती है, उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी हमें स्वयं ईश्वर बनना पड़ता है। आध्यात्मिकता के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आचरण की शुद्धता की है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। ये केवल बाहरी आदतों के सुधार तक ही सीमित नहीं है, जिससे वे औरों को अच्छी लगें, बल्कि इसमें हमारी सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। मेरे पूज्य मालिक का ये स्पष्ट अभिमत था कि ऊंची उपलब्धि वाले व्यक्ति में भी यदि किसी प्रकार इसकी कमी है, तो समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म के क्षेत्र में अभी उसने प्रवेश तक नहीं पाया। मधुरता मुलायमियत का वास्तविक अर्थ ऐसे क्षेत्र में प्रवेश है जहां हमारी चंचल मनोवृत्तियां काफ़ी सीमा तक शांत हो गई हों। बाकी बची खुची चंचलता शायद इस क्षेत्र विशेष की हालत से संबंधित हो सकती है जिसमें हमारी सैर चल रही हो।
सभी क्षेत्रों में कुछ ग्रंथियां विद्यमान हैं। जब ईश्वरीय प्रवाह सृष्टि के सृजन के लिए मूल उद्गम से नीचे की ओर बह निकला, तब झटकों के कारण राह में कुछ ग्रंथियां उत्पन्न हो गईं, जो शक्ति का केंद्र बन गईं। जब हम इन धाराओं में ऊपर की ओर तैरना शुरू करते हैं, तब ध्यान की शक्ति के द्वारा ये ग्रंथियां खुलने लगती हैं, जिससे हमारी प्रगति अधिक सरल और निर्बाध हो जाती है। इसके बाद हम ऐसे विशुद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ ग्रंथियों का असर बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः बड़े से बड़े महर्षि भी यहीं तक पहुँच पाए, परंतु इसके आगे बहुत सारा बाकी रह जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से जांच कर मैं कह सकता हूँ कि अभी हम सिर्फ 5वें व्रत तक पहुँचे हैं और 11 पार करने बाकी हैं। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में 23 व्रतों का मानचित्र देखें। जब हम सभी 16 व्रत पार कर जाते हैं, तब हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसका उल्लेख भी रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में किया जा चुका है। पहले इस पद तक शरीरधारी आत्मा का पहुंचना मुश्किल माना जाता था, परंतु मेरे पूज्य मालिक की आश्चर्यजनक खोज के कारण अब भौतिक देहधारी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि यह हालत प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है, बशर्ते कोई इसके लिए परिश्रम करे या कोई वास्तविक पहुँचा हुआ सद्गुरु मिल जाए, जो अपनी प्राणहुति या आध्यात्मिक शक्ति के संचरण से कम क्षण भर के लिए उसकी झलक अवश्य दिखा सके। अपनी अंतर्दृष्टि से जो मैंने देखा है, उसके आधार पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि साधारणतः लोग इसे भक्ति समझते हैं। वह वास्तव में केवल चटुकारिता है। भक्ति और चटुकारिता में बड़ा फर्क है। भक्ति तो सीधा साधा लगाव है ईश्वर के प्रति, शाश्वत और अटल लगाव। कुछ लोगों को इस प्रेम की टीस भी अनुभव होती है। मेरा ख्याल है कि ये साधारण कोटि की चटुकारिता से कदाचित थोड़ी ऊंची है, जिसे हम फोड़े के दर्द से उत्पन्न हुई टीस जैसा मान सकते हैं। मैं इसे फोड़े की टीस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ईश्वर स्मरण बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है कि हम में ईश्वर के प्रति जैसा प्रेम या भक्ति होनी चाहिए वैसा नहीं है। ये लक्ष्य से अभी बहुत नीचा है। ऐसे दर्द की एकमात्र दवा शल्य क्रिया द्वारा फोड़े का सारा विष निकाल फेंकना है, तो धीरे धीरे ये दर्द पुराना नासूर बन जाएगा, जिसका उपचार बिल्कुल असंभव होगा। भीतर का विष वास्तव में अनीश्वरीय और अध्यात्म विरुद्ध चीज़ें हैं, जो बुरी संगत और वातावरण के असर से हमारे अंदर इकट्ठी हो गई हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारी पूजा और ध्यान के साधन भी ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे हृदय में सच्चा प्रेम प्रस्फुटित हो। ईश्वर प्रेम को विकसित करने के विभिन्न तरीके हैं, जिनके लिए विभिन्न भावों का आश्रय लिया जाता है, यथा पितृभाव, मातृभाव, सखा भाव या स्वामी भाव। परंतु मेरे विचार से ईश्वर को प्रेमास्पद के रूप में मानना इन सब में सरल है। यदि ईश्वर को प्रेमास्पद और अपने को प्रेमी मानकर इसी भाव से आगे बढ़ा जाए तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि समय बीतने पर ईश्वर स्वयं प्रेमी और हम प्रेमास्पद बन जाएंगे। ये ध्यान की चौथी अवस्था है। इस हालत में भी यदि हम सोचने लगें कि हम लक्ष्य पर पहुंच गए तो बड़ी भारी भूल होगी। अभी आगे बहुत कुछ बाकी रह जाता है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
क्योंकि ये क्रियात्मक अनुभव से संबंधित है। ये सब कहकर मैं उन चीज़ों पर बल देना चाहता हूँ जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत उपयोगी है। दुर्भाग्य से अंतिम लक्ष्य ही नहीं, पूर्णता का मानक इतना गिर गया है और भक्ति इतनी सस्ती चीज़ हो गई है कि इसका वास्तविक मूल्य बिल्कुल खोसा गया है। एक विशेष तरह के नेत्र संचालन को ही लोग भक्ति समझ बैठे हैं और उसके अनुभव को बहुत बड़ी सिद्धि, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेना सुना है आजकल गुरु बनने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। जमाना बिगड़ता जा रहा है और उसके साथ हमारी खराबियां भी बढ़ती जा रही हैं। अधपतन की शुरुआत हो चुकी है और लोगों के मन सच्चे रास्ते से हटते जा रहे हैं। इस तरह जब वे पूरी तरह बिगड़ गए तब पतन का ख्याल उनके मन में घर करने लगा। पतन की इस हालत में वे गलत को सही मान बैठे और उसी में आगे बढ़ते रहे। उसी को वे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का वास्तविक उपाय मानने लगे और उसी पर व्याख्यान और प्रवचन भी देते रहे। उसे लुभावने रंगों में रंगकर लोगों के सामने रखा और उन्हें स्वीकार करके अनुसरण करने को लोगों को प्रेरित किया। इनमें कहीं भी प्रकाश की एक रेखा तक ढूंढे नहीं मिलती। सदाचरण की भावना इतनी बिगड़ गई कि सही और गलत का विवेक भी लगभग नष्ट हो गया। पूर्वाग्रह पक्षपात की भावना इतनी बढ़ गई कि उसी को लेकर अनगिनत झगड़े, फसाद और दंगे, मारपीट तक धर्म का काम गिना जाने लगा। इसका उदाहरण सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कुछ लोग ईश्वर के साक्षात्कार रूप का प्रचार करते हैं, कुछ निराकार का, कुछ सगुण और कुछ निर्गुण का। इस पर खूब गर्मागर्म बहस और वाद विवाद होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, घृणा और आपसी भेदभाव बढ़ते हैं। सगुण और निगुण पंथों के अनुयायी जबकि मेरे ख्याल से दोनों एक सरीके गलत रास्ते पर हैं और यही कारण है कि दोनों ही आदर्श की प्राप्ति में असफल रहे हैं। वास्तव में एक ही लक्ष्य, साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के ये दो मार्ग हैं। अंतर केवल इतना है कि जो सगुण पथ पर चलना प्रारंभ करता है वह आखिर तक इसमें चिपका रहता है और अनंत हमेशा उसकी दृष्टि के बाहर रहता है। मतलब ये कि वे वायु की वाष्प को ठोस करके कड़ी बर्फानी चट्टान बना लेते हैं। ये बर्फानी चट्टान यदि समुद्र में उतर जाए तो बड़े बड़े जहाज़ों को इससे टकराकर डूब जाने का खतरा रहता है। अगर वे उसी को पर्याप्त मानकर उससे चिपके रहें तो निर्गुण वालों का भी यही हाल होता है। अंतर इतना ही है कि उनकी चट्टान कुछ आगे जाकर मिलेगी। सच तो ये है कि ईश्वर न सगुण है न निर्गुण, वह तो दोनों से बिल्कुल परे है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।